फार्मा रिसर्च में आपका स्वागत है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जो दवाएं हमारी जान बचाती हैं, वो बाजार तक आने से पहले सुरक्षित और असरदार हैं भी या नहीं, ये तय कैसे होता है? इसका जवाब दरअसल एक बहुत ही मजबूत, एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग में छिपा है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम फार्मास्यूटिकल रिसर्च की उस बुनियाद को समझेंगे, मतलब वो खास ट्रेनिंग जो ये पक्का करती है कि क्लिनिकल ट्रायल्स पूरी तरह से सेफ, नैतिक और भरोसेमंद हो। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। हम उन 6 खास पिलर्स यानी स्तंभों की बात करेंगे जिन पर एक कामयाब क्लिनिकल रिसर्च टीम की पूरी इमारत खड़ी होती है। हम ये देखेंगे कि आखिर ये पिलर्स हैं क्या और क्यों हर एक इतना इतना जरूरी है। तो शुरू किया जाए। देखिए, हमारा ये सफर शुरू होता है बिल्कुल बुनियाद से, वो नैतिक और वैज्ञानिक सिद्धांत जिनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। मतलब, इससे पहले कि ट्रायल में एक भी इंसान को शामिल किया जाए, टीम के हर एक मेंबर को इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझना होता है। और इस पूरे सफर की शुरुआत होती है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस से। ये समझना बहुत जरूरी है कि डीसीपी यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस सिर्फ कोई गाइडलाइन नहीं है। नहीं, ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। इसके 2 बहुत सीधे और साफ मकसद हैं। पहला, जो लोग ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं उनके अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उनकी भलाई का ध्यान रखना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और दूसरा, ये पक्का करना कि ट्रायल से जो भी डेटा मिल रहा है वो बिल्कुल भरोसेमंद और सटीक हो। सोचिए जरा, अगर जीसीपी को फॉलो न किया जाए तो क्या होगा? एक तो पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, और दूसरा, सालों की मेहनत, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट सब बेकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो उस डेटा को मानेंगी ही नहीं। और यही वजह है कि ये ट्रेनिंग इतनी डिटेल्ड होती है। ये इंसानों की सुरक्षा के बुनियादी नैतिक सिद्धांतों से लेकर सरकारी कानूनों की छोटी छोटी बारीकियों तक सब कुछ कवर करती है। हर किसी को सिर्फ ये नहीं समझना होता कि उसका काम क्या है, बल्कि ये भी जानना होता है कि एक एक डेटा पॉइंट की सच्चाई और उसकी इंटेग्रिटी पूरे ट्रायल की कामयाबी के लिए कितनी ज़रूरी है। ये एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करती है जिससे ये पक्का हो जाता है कि टीम का हर मेंबर एक ही धुन पे काम कर रहा है, सब एक ही पेज पर हैं। चलिए, अब इन यूनिवर्सल सिद्धांतों से आगे बढ़कर इनके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की तरफ चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन बेसिक प्रिंसिपल्स को हर एक क्लिनिकल ट्रायल के अपने खास ब्लूप्रिंट के हिसाब से कैसे लागू किया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी 2 ट्रायल कभी एक जैसे नहीं होते। देखिए, हर ट्रायल को चलाने के लिए उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। आप इसे एक बहुत ही डिटेल्ड एक्शन प्लान समझ सकते हैं। और ये जो खास ट्रेनिंग होती है वो ये पक्का करती है कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे। टीम के हर मेंबर को बिल्कुल साफ साफ पता होता है कि पार्टिसिपेंट्स को चुनने के क्राइटेरिया क्या हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट या सूचित सहमति की प्रक्रिया सिर्फ एक कागज पर साइन करवाना नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई भी सेफ्टी को लेकर चिंता होती है तो उसे तुरंत और सही तरीके से रिपोर्ट कैसे करना है। एक बात पर जरा गौर कीजिए, किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का जो असली प्रोडक्ट है वो दवा नहीं बल्कि डेटा होता है। जी हाँ, डेटा। यही डेटा तो फैसला करता है कि कोई दवा सेफ है, असरदार है या नहीं। इसीलिए इस डेटा को कैसे मैनेज करना है, इसकी खास ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरे ट्रायल की कामयाबी का सेंटर पॉइंट है। और इसमें कई तरह की स्किल्स लगती हैं। टीम को इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर यानी ईडीसी सिस्टम चलाना सीखना होता है। ये वो सिस्टम है जो केस रिपोर्ट फॉर्म से सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा उन्हें ये भी पक्का करना होता है कि पार्टिसिपेंट्स की हर जानकारी बिल्कुल सेफ और सीक्रेट रहे। टीम को ये भी सिखाया जाता है कि डेटा को बार बार चेक कैसे करना है, अगर कोई सवाल है तो उसे कैसे पूछना है और गलतियों को कैसे ठीक करना है, ताकि डेटा में जरा भी चूक की गुंजाइश न रहे। तो ठीक है, अब हमारे पास सिद्धांत भी है और हर ट्रायल के लिए खास प्लान भी। लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया और इतने सारे डेटा के फ्लो को मैनेज कौन करेगा? यहीं पर काम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्वालिटी सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी। ये किसी भी मॉडर्न ट्रायल की रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये जो QMS यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये असल में एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है। इसका काम ये पक्का करना है कि क्वालिटी कोई इत्तेफाक ना हो, बल्कि एक प्लान किया हुआ और लगातार मिलने वाला नतीजा हो। ये GCP जैसे स्टैंडर्ड्स को हासिल करने का कैसे बताता है।
मतलब ये वो सिस्टम है जो क्वालिटी को ट्रायल के हर एक हिस्से में शामिल कर देता है। इस ट्रेनिंग का फोकस होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज पर। ये क्या है? ये काम करने के तय तरीके हैं ताकि हर कोई एक ही काम को एक ही तरह से करे बार बार। ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता है कि आने वाले खतरों को पहले से कैसे पहचानें और मैनेज करें और प्रोसेस को हमेशा बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते रहें। इससे होता यह है कि क्वालिटी ट्रायल के डीएनए का हिस्सा बन जाती है। आज के ज़माने में क्लिनिकल ट्रायल्स को चलाने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं। इसीलिए ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये पक्का हो सके कि इन टूल्स का इस्तेमाल सही तरीके से और नियमों के दायरे में हो रहा है। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी एक मददगार होनी चाहिए, न कि कोई रुकावट। और इसमें कई तरह के सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी शामिल हैं, जैसे क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम या CTMS, जो ट्रायल के लॉजिस्टिक्स मतलब उसके सारे इंतज़ाम को मैनेज करता है। और दूसरी तरफ वेरेबल डिवाइसेस हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, जो दूर बैठे मरीजों से भी डेटा इकट्ठा कर सकती हैं। इन सभी को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा, चलिए अब उन ज़रूरी नियमों और डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं जो एक तरह से गार्डरेल्स का काम करते हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो ट्रायल को सही रास्ते पर बनाए रखती हैं और उसकी सच्चाई और अखंडता को पक्का करती हैं। ये जो कहावत है ना, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। देखिए, हर छोटी बड़ी चीज का रिकॉर्ड रखना सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, नहीं, ये इस बात का पक्का सबूत है कि ट्रायल को सही तरीके से किया गया। ये हर काम का एक ऐसा निशान छोड़ता है जिसे कोई भी आकर चेक कर सकता है। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये कई चीज़ें पक्की करती है। पहली, कि टीम रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस के लिए मतलब सरकारी जांच के लिए हमेशा तैयार रहें। दूसरी, कि वो एथिकल रिव्यू प्रोसेस की बारीकियों को समझें। और तीसरी, कि अगर किसी भी तरह का कोई हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उसे सही तरीके से मैनेज किया जाए ताकि स्टडी पर कोई आंच ना आए। और सिर्फ ट्रायल का ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग के भी हर पहलू का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये एक ऐसा ऑडिट ट्रेल बनाता है, एक ऐसा पक्का रिकॉर्ड जो ये साबित करता है कि टीम के लोग अपने अपने काम के लिए क्वालिफाइड हैं। किसने ट्रेनिंग अटेंड की, किसने क्या सीखा, किसने टेस्ट पास किया, हर चीज़ दर्ज की जाती है। इसी से तो पारदर्शिता और जवाबदेही आती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, एक असली एक्सपर्ट टीम वो होती है जो कभी भी सीखना बंद नहीं करती। एक्सपर्ट बनना कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफ़र है। ये एक्सपर्टीज लगातार सीखने और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जरिए ही हासिल की जाती है। और ये टाइमलाइन इस बात को कितने अच्छे से दिखाती है। ट्रेनिंग बस एक बार की चीज़ नहीं है, ये तो पूरे करियर तक चलने वाला एक कमिटमेंट है। हमेशा नई चीज़ों से अपडेट रहना और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते रहना। एक रिसर्चर की एक्सपर्टीज उसके करियर के साथ साथ ही बढ़ती है और डेवलप होती है। और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इस सफ़र में अपनी टीम का पूरा साथ देती हैं। वो सीखने के लिए एक पूरा माहौल तैयार करती हैं, मतलब नई टेक्नोलॉजी पर वर्कशॉप्स करवाना, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाना, ऑनलाइन कोर्सेज और जर्नल्स का एक्सेस देना। वो ये पक्का करती हैं कि हर किसी के पास आगे बढ़ने और कामयाब होने के लिए सही टूल्स और सपोर्ट मौजूद हो। तो इतनी सारी मेहनत के बाद सवाल ये उठता है कि इसका असली फायदा क्या है और आगे का रास्ता कैसा है। चलिए अब जरा नतीजों और भविष्य की राह पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फायदा है ट्रायल की क्वालिटी और डेटा के भरोसे में जबरदस्त सुधार। आखिर यही तो असली मकसद है ना? जब टीम अच्छी तरह से ट्रेंड होती है तो गलतियां कम होती हैं और नतीजे ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद निकलते हैं, जैसा कि इस चार्ट का डेटा भी दिखा रहा है। लेकिन फायदे तो साफ हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सब आसान है। ऑर्गेनाइजेशंस के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होती हैं। इसमें काफी समय और पैसा लगता है। फिर ये मापना भी मुश्किल है कि ट्रेनिंग का असली असर कितना हुआ, और अलग-अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए ट्रेनिंग को असरदार बनाना और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर क्लिनिकल ट्रायल ट्रेनिंग का भविष्य क्या है? आगे क्या होने वाला है? इसका जवाब है, भविष्य डिजिटल है, फ्लेक्सिबल है और इंटीग्रेटेड है। मतलब आगे का फोकस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीखने को न सिर्फ आसान बनाना है, बल्कि उसे हर किसी के लिए पर्सनल और ज्यादा असरदार बनाना भी है। मकसद ये है कि ट्रेनिंग हर किसी की उंगलियों पर हो, जब चाहे, जहां चाहे। तो आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिलेगा? इंटरैक्टिव ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। सोचकर देखिए,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर इंसान की ज़रूरत और उसके काम के हिसाब से उसके लिए एक पर्सनल लर्निंग प्लान तैयार कर रहा है। और जैसे जैसे ट्रायल करने के तरीके बदल रहे हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल्स जिनमें मरीज घर से ही हिस्सा ले सकते हैं, तो जाहिर है ट्रेनिंग को भी इन नए तरीकों के हिसाब से बदलना होगा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एक कामयाब ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। इसकी नींव जीसीपी जैसे यूनिवर्सल सिद्धांतों पर टिकी है। इसे हर ट्रायल की खास ज़रूरतों के हिसाब से ढाला जाता है। ये टीम को मजबूत सिस्टम और टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करता है। ये डॉक्यूमेंटेशन और नियमों के जरिए कंप्लायंस लागू करता है। और सबसे ज़रूरी, ये लगातार सीखते रहने के कल्चर को बढ़ावा देता है। और जब हम ये सोचते हैं कि एआई कल की रिसर्च टीमों को कैसे बदलेगा, तो एक बात याद रखनी चाहिए। आखिर में टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, ये लगातार सीखने और कड़ी ट्रेनिंग का कल्चर ही है जो एक रिसर्च प्रोटोकॉल को एक भरोसेमंद मेडिकल कामयाबी में बदलता है। ये वो इंसानी जज्बा है जिसे टेक्नोलॉजी ताकत देती है और यही मिलकर इनोवेशन को आगे बढ़ाता है। क्लिनिकल रिसर्च के इस इतने ज़रूरी पहलू को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फार्मा रिसर्च को चुनने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगली बार फिर मिलेंगे जब हम फार्मास्यूटिकल दुनिया के एक और दिलचस्प पहलू को एक्सप्लोर करेंगे।